नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठुआ जी का है। उन्होंने पूछा है कि शांत मन के प्रति एकाग्र कैसे हुआ जाए। शांत मन के प्रति एकाग्र कैसे हुआ जाए। देखो, दो स्थिति मन की हमें प्राप्त करनी है। एक तो मन को शांत करना है, दूसरा एकाग्र करना है। ये कब होगा, कैसे हुआ जाएगा, मतलब है कब होगा। देखो, मन में एक हमारी हमेशा फरियाद रहती है कि मन में विचार बहुत आते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, एकाग्रता करने बैठते हैं, मन को शांत करने बैठते हैं, तो मन में विचार बहुत आते हैं, विचारों का उत्पात मचता है। तो एक तो ये समझने की बात है महाराज कि विचार आते हैं या जाते हैं। देखो, ज़्यादातर जब हम ध्यान करने बैठते तब हम आंख बंद कर देते हैं, कान भी करीब करीब समझो कि उसको शटर तो है नहीं, लेकिन उसको सुनना छुड़वा देते हैं उससे। मतलब एक ऐसे एकांत स्थान में हम बैठते हैं जहाँ पर कोई आवाज़ न हो, जहाँ कोई घूंघाट या कोलाहल न हो, परेशानी न हो, ऐसी जगह पर बैठते हैं। तो सुनना देखना तो होता नहीं, तो विचार आते कैसे हैं। अगर कुछ देखेंगे तो उसके बारे में विचार आएगा, कुछ सुनेंगे तो उसके बारे में विचार आएगा। लेकिन जब हम आँख कान बंद करके बैठे हैं और शांत एकांत स्थान में बैठे हैं तो विचार आते नहीं है, विचार जाते हैं। जो उनमें पड़े हुए हैं संस्कार रूप में, जो हमारे अंतःकरण में विचार जमा पड़े हुए हैं, कुछ देखी हुई चीज़, कुछ सुनी हुई चीज़, कुछ अनुभव की हुई चीज़ हमें याद आती है। याद आती है मतलब कि अंदर से वो निकल रही है, जा रही है। मन में विचार, मन से विचार जाते हैं। ये जाते हुए विचार को अगर हम जाने दें, उसके पीछे पीछे न दौड़े, उसको पकड़े नहीं, उससे तद्रूप न हो जाए, और दूसरा उसको कभी पुष्ट न करे, तो हम शांत हो सकते हैं, एकाग्र भी हो सकते हैं। पुष्ट न करे माने क्या, एक विचार आया, फिर उसको हम बहलाते बहलाते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे समझो कि हम ध्यान करने बैठे हैं, भगवान कृष्ण त्रिभंगी प्रतिमा हमारे सामने है, उसको देखा हमने, फिर आंख बंद कर दी, फिर हमने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे उसको निहारने का अभ्यास शुरू किया। तो भगवान के पाँव इतने सुंदर है, चरण कमल, और उसके ऊपर सोने की बहुत सुंदर सुंदर पाजेब है, पायल है, उसके ऊपर गोल्डन किनारी वाली धोती है। उससे ज़रा ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर एक पीताम्बर का छोर लटक रहा है। ये पीताम्बर इतना मुलायम, इतना सुंदर है पीताम्बर। वो पीताम्बर भाई अभी दिखे नहीं, कई दिनों से वो हमें मिल नहीं रहे, लगता है वह कहीं बाहर गए होंगे। हाँ, वो बता रहे थे कि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ जाना चाहते हैं। तो कहीं दिनों से, महीनों से नहीं दिखे, तो मतलब इसका यही है कि शायद उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर गए होंगे। और आजकल लोग ऑस्ट्रेलिया बहुत जाते हैं, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। अमेरिका, वैसे तो अमेरिका इससे ज़्यादा अच्छा है। फला फला जो भाई है उसका बेटा वहाँ अमेरिका है, कि देखो कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक पीताम्बर शब्द आया, उसको पकड़कर हम दौड़े 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 ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक घूम कर आ गए। ये हुआ विचार को पुष्ट करना, ये हुआ विचार को प्रोत्साहन देना। तो विचार को प्रोत्साहन भी देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और पुष्ट भी करते हैं, ज़्यादा मजबूत करने के लिए बार बार सोचते हैं तो वो पुष्ट होता है।
तो विचार को प्रोत्साहित न करे, उसको पुष्ट न करे, निकलने वाले जाने वाले विचार को जाने दे, उसके पीछे न पड़े, उससे चिपके नहीं, उसको पकड़े नहीं, तो धीरे 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 ये उदीर्णा, जैन शास्त्र में इसको उदीर्णा कहते हैं, विचारों की, संस्कारों की उदीर्णा होती जाएगी। उदीर्णा माने किसी पौधे को ऐसे मूल समेत उखाड़ लेना, उसको कहेंगे उदीर्णा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरी बात, विचार मन में जब आते हैं तो मन को एकाग्र नहीं होने देते। शांत मन में एकाग्रता कैसे हो, आपने ये पूछा है, तो शांत मन में तो एकाग्रता हो ही जाती है महाराज। मन को शांत करना ही मुश्किल है, अगर शांत हो गया तो फिर एकाग्रता तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो हो सकता है। तो मन को दो चीज़ें हमें करनी है, एक तो मन को शुद्ध करना है और दूसरा मन को पवित्र करना है, तब हम मन को शांत कर पाएंगे। और शांत मन होगा तो एकाग्रता हो ही जाएगी। अच्छा, शुद्ध और पवित्र में क्या फ़र्क है ये हमने कई बार बताया, फिर एक बार बता देते हैं कि जैसे समझो गौ का दूध, गाय का दूध अमृत के समान है पृथ्वी का, तो इस अमृत के समान पवित्र, अमृत के समान माने परम पवित्र है, गाय का दूध परम पवित्र है। और गंगा जल भी परम पवित्र है। अब 1 लीटर दूध में 1 लीटर गंगा जल हमने मिला दिया, तो इसको पवित्र तो कहेंगे, लेकिन इसको शुद्ध कहेंगे क्या? ये कहेंगे कि ये शुद्ध दूध है? नहीं, इसमें पानी मिला हुआ है गंगा जी का। तो शुद्ध का मतलब है वही का वही हो, उसमें कुछ भी मिलाया न जाए। और पवित्र का मतलब है उसमें कोई अपवित्र वस्तु न हो, गंदगी न हो, इसको कहेंगे पवित्र और शुद्ध। तो मन को पवित्र करना है, माने मन से गंदे विचारों को हमें निकल जाने देना है, ऐसे विचारों को प्रोत्साहन नहीं देना है। और अपवित्र बातें हमें सोचनी नहीं है। मन को शुद्ध और पवित्र जब करेंगे तब मन सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म का मतलब है पारदर्शक होता जाएगा। जैसे फुग्गा होता है ना, तो बिना फुलाए फुग्गा इतना सा होता है, अब उसके आर पार कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब उसके अंदर हम हवा भरते हैं, उसको बड़ा करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार दिखने लगता है उसके। बस उसी तरह मन में विशालता लानी है, उदारता से विशालता आती है। सबको एकोमोडेट करें, सबको अपने हृदय में स्थान दे, किसी का इनकार मत करे, किसी से नफरत न करे, सबके लिए हमारे मन में जगह हो, सबके लिए हमारे मन में सहानुभूति हो, सबके लिए हमारे मन में प्रेम हो। किसी किसी के लिए प्रेम होता है, किसी के लिए स्नेह होता है, किसी के लिए वात्सल्य होता है, किसी के लिए सहानुभूति मात्र होती है। तो कम से कम सबके प्रति हमारी सहानुभूति तो होनी ही चाहिए। देखो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग कुछ करते नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा कुछ करना चाहते नहीं और चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए। ये कैसे होगा प्रभु जी? नहीं होगा। पहले मन को उदार बनाओ, मन को शांत बनाओ, मन को स्थिर बनाओ और सबको एकोमोडेट करो, सबको जगह दो, सबके लिए हमारे दिल में स्थान हो। किसी के प्रति राग भी ना हो, किसी के प्रति द्वेष भी ना हो। द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए, राग भी नहीं। अगर राग रहेगा, एक के प्रति राग रहेगा तो किसी दूसरे के प्रति द्वेष रहेगा। तो राग द्वेष को निकाल बाहर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मन को शुद्ध और शांत और पवित्र और स्थिर रखने का एक ही उपाय है कि मन की गंदगी को हम छोड़ते जाए, मन की गंदगी को हम त्याग करते जाए, राग द्वेष का हम निराकरण करते जाए। मन को इतना विशाल, सबको जगह दो। अभी तो मैं और मेरा परिवार, यही हमारे स्वार्थ की चीज़ें हैं। परिवार से आगे बढ़े तो मित्र को शामिल किया, अच्छा मित्र से भी आगे बढ़े तो पड़ोसी को शामिल किया, पड़ोसी से आगे बढ़े तो अपनी सोसाइटी वाला, अपनी सोसाइटी का है उसको शामिल किया, अपनी सोसाइटी के से आगे बढ़े तो हमारे शहर का है, अपने शहर को शामिल किया। उससे आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि यह हमारे स्टेट का है। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये, अच्छा आप गुजराती है क्या? सुनते ही खुशी होती है। जो यूपी का होता है कहीं से सुनता है कि हम उत्तर प्रदेश से, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से, सुनकर खुशी होती है। बेंगलोर का है तो
साउथ का है तो जो भी है जहाँ का, तो अपने स्टेट्स का अपनापन लगता है। इससे आगे बढ़े तो अपने देश वाले अपने लगते हैं, देशवासी। अगर आप अमेरिका गए और कोई इंडियन मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया गए कोई इंडियन मिल जाए, चाहे किसी स्टेट का हो, तो आपको इतनी खुशी होगी, अरे ये हमारा इंडियन है क्या, हमारा देखो हमारा कितना बड़ा होता गया। पहले सिर्फ मैं और मेरा था, फिर मेरा कितना मेरे देश का है। और समझो कि अगर कोई प्लेनेट पर कहीं चला गया, चंद्र पर चला गया, और वहाँ से देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखो हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही, हमारी पृथ्वी। तो हमारे शास्त्रों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, मन को, हमारे अंतःकरण को, हमारे दिल को, हमारे हृदय को इतना बड़ा, इतना विशाल करते जाना है कि सब के लिए उसमें जगह हो। अगर सब अपने हो गए तो किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा। ये द्वेष, ये दुर्भावना ही तो जलाती है, यही तो उत्पात मचाती है, यही तो धमाल करती है। अगर ये नहीं रहा तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो फिर मन को स्थिर करना कोई मुश्किल नहीं है। शांत मन में ही स्थिरता आती है। तो मन का शुद्धिकरण, मन शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि, यही तो सिर्फ साधना है महाराज। और क्या साधना है? मन शुद्ध हो गया तो फिर स्थिर भी हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा। और शांत और स्थिर मन में, शुद्ध और पवित्र मन में परमात्मा दर्शन होते हैं। आप स्वयं परमात्मा हो, शास्त्र कह कह कर थक गया। महात्मा लोग बता बता कर परेशान हो गए कि ये लोग सुनते क्यों नहीं है। तत्वमसि, अरे तुम ही परमात्मा हो, हमने जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मन मैला है। मन नहीं मानता ना। आपने कहा कि तुम परमात्मा हो, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने जान लिया, लेकिन माना कहाँ? क्योंकि मानता मन है, जानता बुद्धि है। बुद्धि ने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तर्क से भी, अलग अलग तरीकों से भी जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने जाना है, मन ने माना नहीं है। क्यों नहीं माना? बुद्धि की शिक्षा हुई, मन की दीक्षा नहीं हुई। बुद्धि की शिक्षा के साथ साथ मन की दीक्षा भी होनी चाहिए। और ये सब जो हमने कहा, ये सब पूरा कार्यक्रम मन को दीक्षित करने का है, मन को शुद्ध करने का है, मन को पवित्र करने का है। शुद्ध और पवित्र होने के बाद मन अशांत नहीं रहेगा, शांत होगा। शांत और पवित्र। कोई व्यक्ति देखो सज्जन होते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे बड़ा पवित्र आदमी है, बड़ा सज्जन आदमी। उसका मन पेरिटी में, कंपैरिजन में हमसे ज़्यादा स्थिर रहेगा, क्योंकि किसी से वैर नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कोई स्पर्धा ही नहीं है। तो अशांत रहने का, अशांत होने का कोई कारण उसको नहीं है, शांति रहेगा। जब तक हम अशांत नहीं करेंगे तब तक मन तो शांति है। क्यों? क्योंकि मन किससे बना है? शुद्ध सत्व गुण से बना है मन। पंच महाभूतों के सत्व अंश से मन बना है। तो सत्व का स्वभाव तो शांति है, सत्व का स्वभाव तो प्रसन्नता है। शांत है, प्रसन्न है मन, तो फिर क्या करना, क्या चाहिए? और तो यही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सभी साधनाएं मन की शुद्धि के लिए है महाराज। मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, मन की शांति, मन की एकाग्रता, ये सब मन के पीछे ही पड़े रहना है। मन माने अंतःकरण, पूरा अंतःकरण, अंतःकरण शुद्धि। चित्त शुद्धि भी कहते हैं इसको, चित्त शुद्धि कह लो, मन शुद्धि कह लो, अंतःकरण शुद्धि कह लो। तो ये शुद्धि की साधना है। अगर शुद्ध हो गए तो फिर बुद्ध हो जाओगे। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।